पाती सब टारिये। अति ही गंभीर मति सरस कबीर रहियो। अति ही गंभीर मति सरस कबीर रहियो। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी का हृदय बड़ा गंभीर था और सरस था। अति गंभीर मति सरस कबीर रहियो। श्री कबीरदास जी का हृदय सरस था, भक्ति के सभी रसों से परिपूरित था। लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। भक्ति भाव को जीवन में अपनाया और जाति पाति भेद को इन्होंने टाल दिया, बहा दिया। श्री कबीरदास जी महाराज ने निष्पक्ष रूप से सबको उपदेश किया। उनके कुछ कवित्त है जो बड़े प्रसिद्ध है। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा भया खुदाए। कबीरा जग बौरा भया पाथर पूजे जाए, घर की चाकी ना पूजे जाकी पीसा खाए। संतो राह दो हम दीठा, संतो राह दो हम दीठा, हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद समन सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी राखे, हिंदू व्रत एकादशी राखे, दूध सिंघारा सेती, उनको त्यागे मन नहीं हटके, पारन करे सगोती। रोजा तुर्क नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, उनकी मुक्ति कहाँ ते होई, साझे मुर्गी मारे। हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु यही बताई, कहीं कबीरा सुनो भाई संतो, राम न कहो खुदाई। पाड़े भली कथा कही जाने, पाड़े भली कथा कही जाने। पाड़े पंडित जी, पाड़े भली कथा कही जाने, और अनि परमारथ उपदेश आपू, स्वार्थ लपटाने, ज्यों दीपक घर करे उजारो, निज तन तम सन ठाने, निज तन तम सन ठाने। महिषी क्षीर श्रवैया और अनिको, आप भूसही रुचि मानई। श्रोता गोता क्यों न खाए, आचरज फिरई भुलाने। यह कल छल सब की मति नाठी, समुझत लाभन हानई। हित की कहत लगत अनहित की, रजरा जस में साने। कहत कबीरा बिना रघुवीर, यह पी रही को जानई। तो कबीरदास जी महाराज निष्पक्ष रूप से सबको शिक्षा देते थे, और इसका कारण यह था कि भगवान का आदेश इनको इसी रूप में था। एक दिन आकाशवाणी हुई कबीरदास जी के लिए। एक दिन आकाशवाणी हुई, भई नभ बानी देह तिलक रामानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माला धारिये। एक दिन आकाशवाणी हुई, कबीरदास जी आप शरीर में तिलक लगाइए, बाल में तिलक तिलक करिए। देह तिलक रामानी, रामानी माने एक तो अर्थ हो गया कि रमाइए, तिलक रमाइए। दूसरा अर्थ यह है कि रामानी रामानी रामानंदी तिलक लगाइए, रामानंदी तिलक। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, मैंने तो गुरु किया नहीं, दीक्षा लिया नहीं, तो कैसे लगाऊं। तो आकाशवाणी ने कहा, करो गुरु रामानंद। श्री
रामानंदाचार्य भगवान को गुरु बनाइए और उनसे दीक्षा लीजिए, माला पहनिए, तिलक लगाइए। ऐसा कहां? देखो, तुलसी माला की बड़ी महिमा है। तुलसी माला की बड़ी महिमा है। एक बार बैलगाड़ी से कोई जा रहा था माल लेकर के, इसी बीच उसको जमदूत दिखाई पड़ा। घबरा करके बैलगाड़ी से कूद करके तुलसी जी के पौधे पर गिर गया। अचानक उसको नहीं मालूम था तुलसी जी के पौधा है ये, तुलसी जी पर गिर पड़ा। और तुलसी जी पर गिरा तो फिर क्या हुआ कि जमदूत भाग गए, भगवान के पार्षद आ गए, उनको ले गए। इस घटना को एक मुसलमान देख रहा था। उसको बात समझ में आ गई कि भाई तुलसी माला की तो बड़ी महिमा है। तब उसने क्या किया, उसने घर आकर के माला पहन लिया। लोग जिसको जो कहना कहो, लेकिन उसने निर्णय कर लिया हम तो पहनेंगे ही। इतिहास कहता है रसखान 100 माला पहनता था। तो किसी ने पूछा कि वैसे तुम मुसलमान हो, अरे माला हिंदू लोग पहनते हैं, हिंदू एक माला पहनते हैं, 2 पहनते हैं, बहुत हुआ तो 5 माला पहन लेते हैं, और तुम 100 माला क्यों पहनते हो? तो रसखान ने कहा सुनो भैया, बात ऐसी है कि यदि थोड़ा माल हो तो छोटी नौका से पार कर ले जाओ, लेकिन ज्यादा माल हो तो उसके लिए जहाज चाहिए, बड़ी नौका चाहिए। क्या मतलब? कहा मतलब है कि हिंदू लोग पवित्र होते हैं, उनमें पाप नहीं होता, हिंदू पवित्र हैं, इसलिए वे एक हीरा पहनेंगे, एक माला पहनेंगे तभी पार हो जाएंगे। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए हमें पार होने के लिए तो बहुत माला चाहिए, इसलिए मैं 100 माला पहनता हूं। वैसे भी आज भी भक्तमाल परिवार से लोग बहुत माला पहनते हैं। भक्तमाली परिवार से माला पहनते हैं, खूब माला पहनते हैं, हाथ में भी, बाजू में भी, गले में भी, पूरा कान में, सब तरफ। अच्छा, जितना अधिक माला पहने उतना ही अच्छा है। साधुओं में कुछ ऐसी परंपरा है, कुछ परंपरा में कंठा पहनते हैं, कुछ कंठी पहनते हैं, कुछ हीरा पहनते हैं, इस तरह से अपनी अपनी भावना के अनुसार। लेकिन तुलसी माला चाहिए। श्री कबीरदास जी ने आकाशवाणी से कहा, देखे नहीं मुख मेरो मानिक मले छमो को। मुझे मुसलमान समझ करके स्वामी जी मेरा मुख भी नहीं देखते, तो मैं कैसे उनसे दीक्षा लूंगा, कैसे वे मुझे दीक्षा देंगे? तो आकाशवाणी ने कहा, कबीरदास जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। आप घाट में जाकर के लेट जाना, स्वामी जी के चरण पड़ेंगे, स्वामी जी कहेंगे राम राम, बस तुमको मंत्र मिल जाएगा, तुम चेला बन गए। कहा ये बात ठीक कही आपने। जात नहान गंगा कही मग तन डारिये, रजनी के शेष में आवेश सो चले चलत आप। आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जाकर के 2:30-3 बजे घाट में लेट जाना, लेकिन कबीरदास जी महाराज संध्या काल में जाकर लेट गए। ये इनकी श्रद्धा है, निष्ठा है। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान रजनी के शेष माने रात्रि के अवशेष रहने पर ब्रह्म मुहूर्त में आवेश सो चलत आप। आवेश माने बहुत तेजी से चल रहे थे, चलते जा रहे थे, और जैसे ही गंगा जी में नहाने के लिए सीढ़ी पर उतरने लगे, चलत आप परई पग, पांव पड़ा। अब क्या मालूम है घाट पर कोई सोया हुआ लेटा है,
तो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा राम कहो, राम 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 राम। साधु का है चल रहे हैं, कुछ भी होगा तो राम राम पहले निकलेगा, राम राम। अच्छा हुआ तो राम राम, बुरा हुआ तो राम राम, राम राम। तो पैर पर गया, परई पग राम कहे मंत्र सो विचारिए। श्री कबीरदास जी ने उनको मंत्र मान लिया, चरण पड़ा। श्री कबीरदास जी ने प्रणाम किया साष्टांग और चले आए और आकर के 12 तिलक लगाए, 12 तिलक लगाए, खूब माला पहन लिए, राम नामा चादर ओढ़ लिए, हाथ में माला झोली लिए और फिर काशी में निकले। जो कोई सज्जन वैष्णव मिलते हैं उनको बड़े भाव से कहते गुरु भाई दंडवत प्रणाम। तो वे कहते क्यों कबीरा, तू वैष्णव कब से हो गया, तू बाबा जी कब से बन गया। तो वे कहते हैं मैं आज सुबह बना हूं। अरे दीक्षा तुमने कहां ली, कहा मैं श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान से दीक्षा लिया हूं, मैं उनका शिष्य कबीर दास। अब तो लोग हैरान होने लगे। तो श्री कबीरदास जी महाराज इस प्रकार से काशी में घूमने लगे और जो कोई वैष्णव मिलते हैं सबको बड़े भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके लेट करके जैसा जहां बनता वहां प्रणाम करते हैं, खूब राम 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 करते हैं। यह प्रचार हो गया, सूचना मिल गई श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान को। और फिर आगे जो लीला हुई आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता।